धरती पे महात्मा टकसाल साहब जी के द्वारा यह जो है मासिक सत्संग होते आ रहा है। इसी संदर्भ में यह आश्रम में मुझे भी बड़े सौभाग्य की बात है जो कि मौका मिला संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। आप लोगों के दर्शन से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसी संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, सत्संग सत्संग सब कही, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग नहीं होए। हम मानव का जीवन मिला है तो हम लोगों को सत्संग रोज करते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब होता है जो भजन प्रवचन हम लोग जो सुनते हैं, यह हम लोगों को संकेत करता है जो हम अपने जीवन को अंदर आत्मा रूपी सत्संग को अंदर आत्मा रूपी जो आपके अंदर जो बोलने वाला सत्ता है, बोलने वाला पुरुष है, उसको जगाना है और वो आत्मा को जगा करके अपने जीवन को सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि यह जीवन हम लोगों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वह संत महापुरुषों का संगत में जाकर के आप संत बन जाए, किसी भौतिक जीवन में आप पढ़ लिख करके डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बन जाए, यह सब आपके जीवन रहते हुए उपलब्धि है। यह जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, यह अंदर आत्मा में विचार करने की जरूरत है। तो हमें मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है और मनुष्य का हकीकत में कर्तव्य क्या है और मनुष्य का विचार क्या है। अगर इतना हम लोग अगर जान ले, अपने अंतःकरण में अपने आत्म सत्ता को जगा ले, तो हमारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो आप का यह जीवन जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं, आपसे पहले हम लोगों के यह भारत की भूमि पे, भारत देश में कितने महापुरुष हुए। सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ, रविदास जी, मीराबाई, इंद्रमती, खेमसरी, सारे महापुरुष का यह भारत देश में पदार्पण हुआ। जो चले गए वह इस संसार में दोबारा फिर नहीं आ पाए। हम लोग भी अगर यह संसार छोड़ करके चले जाएंगे तो दोबारा हमारा और आपका ये जन्म मिलने वाला नहीं है। इसी मनुष्य जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं। आप लोग साहिब की बानी सुनते हैं, जो मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। यह बड़े बड़े महापुरुष हुए, देवी देवता भी तरसते हैं जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिले। हम लोग भी हम मनुष्य जीवन में जा करके अपने कर्म और अपने विचार समाज को दे, देश को दे, परिवार को दो। लेकिन हम लोगों को मिला है तो भी हम लोग इसको क्या करते हैं, भौतिक जीवन में फंसा करके यही संसार को हम लोग मानते हैं कि इसी संसार में सुख है, इसी धन संपत्ति रुपया पैसा से हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसी बात नहीं है। अगर धन संपत्ति रुपया पैसा से अगर कल्याण होता तो आज सत्संग की जरूरत नहीं होती। सत्संग हम लोगों को दिशा देती है, सत्संग हम लोगों को सद्मार्ग देती है, सत्संग हम लोगों को जीने का जो रास्ता है वह सिखलाती है, और सत्संग हम लोगों को शांति की बात बतलाती है। अगर आपके जीवन में सब कुछ हो जाए, अगर शांति नहीं है तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है, आपका जीवन बेकार है। तो वह शांति हम लोगों को कहाँ प्राप्त होगा? संत गुरुजन के संगत में। अगर संत गुरुजन का हम संगत करेंगे तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है। अगर हम अपने आप को सुधारना चाहे तो आत्मा रूपी जो विकार है, आपके मन रूपी जो विकार है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और संत महापुरुषों के द्वारा जो हम लोगों को जो मिलता है उपदेश, जो हम लोगों को जो दिशा मिलता है, उस पर चलने की जरूरत है और सत्य मार्ग पर चलने की जरूरत है। आप सतनाम, हम लोग कहते हैं सतनाम कहते हैं,
लेकिन सत्य हमारे अंदर में होने की जरूरत है। सतनाम अगर बाहर से हम लोग कह रहे हैं और हमारे अंदर आत्मा में मतलब जो है ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, कलह कलेश भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, तो सतनाम कहने से काम होने वाला नहीं है। हम लोगों को सत्य पथ पे चलना है, तभी हम लोगों के जीवन में अंतःकरण में सत्य हो सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं 2 टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आप अब हम लोग अपने मन में विचार करके देखिए, आज हम लोग चंद सिक्कों के कारण, चंद रुपयों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण, चंद पद प्रतिष्ठा के कारण हम लोग अपना ईमान बेच देते हैं, अपना जमीन बेच देते हैं, अपना स्वाभिमान बेच देते हैं, अपना जो संपत्ति है जिसने सदगुरु कबीर साहब ने दिया उसको हम लोग मान सम्मान के कारण बेच देते हैं। इससे हम लोगों को बचना होगा। ये संसार आया है और जाएगा। आप लोग सुनते हैं सत्संग में, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जंजीर। इस संसार में जो आया है सबको जाना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, बलवान हो, रास्ता सबके लिए एक ही है, शमशान सबके लिए एक ही है। आप देखते हैं यह जीवन में भेद होता है, लेकिन जब लोग शमशान में जाते हैं तो सब बराबर हो जाता है, चाहे वह गरीब हो अमीर हो। तो हम लोगों को गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है, भक्ति हम लोगों को करना है अपने प्रेम पूर्वक, अपने समता पूर्वक, अपने दया पूर्वक, अपने सेवा पूर्वक। और भक्ति, जिसके अंदर भक्ति का बीज उपज गया, जिसके अंदर भक्ति आ गया, उसके जीवन में कोई कलह कलेश नहीं है। यह भी हम लोग सुनते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहंसा हो। तो अगर आपके जीवन में इच्छा है, इच्छा ही दुख का कारण है। अगर इच्छा आपके जीवन से समाप्त हो गया, समझ लीजिए आप संसार से मुक्त हो गए। जितना आपका इच्छा बढ़ा है उतना आपके जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा, दुख घटेगा नहीं। और जो जो आपने निर्माण किया है, निर्माण करेंगे, उसका एक दिन नाश है। सिर्फ नाश नहीं है आपके बुद्धि विवेक का, आपके शब्द का, आपके विचार का, आपके रहनी वृत्ति का, इसका नाश नहीं है। क्योंकि हम लोग आज सदगुरु कबीर साहब के नाम पर ही इतना बड़ा ये भवन बना हुआ है। आप लोग इस पंडाल, इस भवन में आए हैं सत्संग को सुनने के लिए, सिर्फ शब्द को सुनने के लिए। तो ये देह नाश है, शब्द का नाश नहीं है। हम लोग ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे सोच का निर्माण करें जो हम इस संसार में रहे ना रहे, आपके कर्मों को, आपके आदर्शों को, आपके विचारों को, आपके समझदारी को लोग आदर पूर्वक याद करे, आदर पूर्वक आपको सम्मान करे, तो समझ लीजिए मनुष्य जीवन आपका सफल हो जाएगा। नहीं तो यह जीवन जो है निरर्थक चला जाएगा। शहर का पद है, चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव, अब फिर पीछे पछताएगा, बबरी करेगा नाव। आज जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, यह सत्संग रूपी नौका लगाया गया है, इस पर अगर हम लोग चिंतन मंथन करके विचार कर ले तो आप इस संसार से पार हो सकते हैं। नहीं तो यह जो है अग्नि रूपी जो जल रहा है संसार में, आप लोग देख रहे हैं, झगड़ा कहीं बाहर नहीं दिख रहा है, सुख दुख कहीं बाहर नहीं दिख रहा है, यह सब आपके मन में है। अगर मन का अगर अग्नि आपको बुझ जाए तो ये समाज का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। हम लोगों के अंदर जो द्वेष भावना है यह समाप्त हो जाएगा। हम लोग सदगुरु कबीर साहब के विचार पर चलने की जरूरत है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के का गुणगान करते हैं, लेकिन हम लोग में से भी बहुत ऐसे हैं जो फिर वह देवी देवता में फंस जाते हैं, पानी पत्थर पहाड़ में उनका विश्वास हो जाता है। ऐसे इससे हम लोगों को वंचित होना पड़ेगा और हम लोगों को सिर्फ गुरु पे ही विश्वास करना होगा। क्योंकि साहब का पद है, जो 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। अगर आप जीवन भर संत महापुरुषों का संगत करें, उनकी सेवा करें, सत्संग भंडारा में जाए, अगर एक दिन आप जो है किसी गलत जगह पे चले जाएंगे तो आपका जीवन भर का भक्ति भजन सत्संग समाप्त हो जाएगा। फिर आपको जो है भटकना पड़ेगा। आपका दिशा जखन ये गड़बड़ हो गया तो आपको भटकना पड़ेगा। तो हम लोगों को अगर हमारा और आपका वर्तमान
अगर सुधर जाए तो भविष्य हमारा अपने आप सेटल हो जाएगा, भविष्य में हमारा और आपका दुख विपत्ति खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, भोजन के बिना तरसते हैं, दवाई के बिना तरसते हैं, वर्तमान में प्रेम नहीं रखते हैं, वर्तमान हमारा जो दुखी जीवन बीत रहा है, और भविष्य की कल्पना करते हैं जो भविष्य में हम धनवान होंगे, रूपवान होंगे, बलवान होंगे, ज्ञानवान होंगे। इससे आपका कल्याण कभी संभव नहीं है। आपको अगर दिशा को अगर सुधारना है तो आपको दशा को ठीक करना पड़ेगा। अगर गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत की जरूरी है। ज्ञान अगर चाहिए तो सत्संग में जाना पड़ेगा, भोजन अगर चाहिए तो भोजनालय में जाना पड़ेगा, पुस्तक अगर चाहिए तो पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। तो जो चीज की हमें जरूरत है उस जगह पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, तब हमको प्राप्त हो सकता है, तब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है, और प्रेम के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि साहब का पद है जो प्रेम बिना धीरज नहीं, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरहन बिना बैराग, बिन सतगुरु छूटे नहीं मन मन सादा। आज हम लोग बिना प्रेम का न परिवार चल सकता है, न समाज चल सकता है, न कोई संस्था चल सकता है, न कोई व्यापार चल सकता है। प्रेम हर जगह जरूरत है। तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम हम लोगों को यह अपने मन में निर्णय करना है। अगर हमको कोई दर्द दे, हमको कोई गाली दे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको कोई अपशब्द भाषा कहे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम भी यह प्रयास करें जहां तक बन पड़े, हम किसी को कुछ नहीं कर सके, हम किसी को कष्ट नहीं दे, और हमेशा प्रेम की बात करना चाहिए, एकता की बात करना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं हमारा देश धर्म के नाम पे जो है बिखर रहा है, लेकिन धर्म का मतलब होता है धारण करने की चीज है। किसी नीतिकारों ने कहा है धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म न वाद विवाद है, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म का मतलब है एकता की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए, भाईचारा की बात होनी चाहिए, तब हम लोग धर्मात्मा हैं। और हमारा और आपका कल्याण होगा अपने कर्म से। अगर हमारा कर्म अगर मजबूत है तो कल्याण होगा। किसी नीतिकारों ने कहा है कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। अगर मन को अगर हम लोग साफ कर ले तो हमारा घर जो है सत्संग स्थल बन सकता है। फिर किसी नीतिकारों ने कहा है राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले, मंदिर कैसा मस्जिद कैसा, ईश्वर का स्थान समझ ले, दोनों में कर सैर रे बाबा कोई नहीं है घर। हम लोग किसी भी धर्म स्थल पे जाए तो पानी पत्थर पहाड़ इससे कल्याण होने वाला नहीं है। उसमें जो रहने वाला व्यक्ति है वह अगर हमको सद्ज्ञान दे दे तो हमारा जीवन धन धन हो सकता है। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।